हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज की जो क्लास है हिंदी साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पिछला क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आप लोग जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में इस रचनाकारों को इस क्रम में रखा: कबीर, केशव, बंगमैला, मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। ऑप्शन है वर्णाक्रम पद्धति, बी है कालानुक्रम पद्धति, सी है वैज्ञानिक पद्धति, डी है विधेयवादी पद्धति। राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कोड का चयन कीजिए। ऑप्शन है 1, 2 और 3 का प्रयोग, बी है 1, 3 और 4 का प्रयोग, सी है 1 और 2 का प्रयोग और डी है 1 और 3 का प्रयोग। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में रचनाकारों को इस क्रम में रखा है कबीर, केशव, बंगमैला और मन्नू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ निम्नलिखित हैं। आंसर हो जाएगा 1 और 2, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति। राकेश अग्रवाल द्वारा दिए गए क्रम में प्रयुक्त पद्धतियों के संदर्भ में सही कोड का चयन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 का प्रयोग। आंसर हो जाएगा सी, वर्णानुक्रम पद्धति और कालानुक्रम पद्धति। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित विश्लेषणों का प्रयोग किया है। पहला है शिव सिंह सरोज का वृत्त संग्रह, दूसरा है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बड़ा काव्य वृत्त संग्रह, और तीसरा है मिश्रबंध विनोद प्रकांड काव्य वृत्त संग्रह। सही युग्म के संदर्भ में उपयुक्त कोड का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। केवल 1 और 2, बी है केवल 1, सी है केवल 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित विश्लेषणों का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन है शिव सिंह सरोज काव्य वृत्त संग्रह, इसका प्रयोग किया है पहले का, और मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न हिंदुस्तान बड़ा काव्य वृत्त संग्रह, इसका भी प्रयोग किया है। तीसरा है मिश्रबंध विनोद प्रकांड काव्य वृत्त संग्रह, तो तीनों का प्रयोग किया है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा है। ऑप्शन है किसी काल के विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। दूसरा है इतिहास के पुस्तक में किसी कवि की पूरी और क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तीसरा है रीतकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से लिए हैं। और चौथा है वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर्फ एक बाल मोल लेना ही जान पड़ता है। सही कोड का चयन करें। ऑप्शन है ए केवल 1, 2, 3, बी है केवल 1, 2, 4 और सी है केवल 1, 3, 4 और डी है 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है क्या आपको बताना है। क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में लिखा है। ऑप्शन है हिंदी किसी काल के विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम दे कर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। ए सही है। बी है इतिहास के पुस्तक की किसी कवि की पूरी या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। दूसरा भी सही है, रीतकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से लिए हैं। तो तीसरा नहीं है। आंसर हो जाएगा दूसरा, केवल 1, 2, 4 सही हैं।
चौथा है वर्तमान लेखकों और कवियों के संदर्भ में कुछ लिखना अपने सिर एक बाल मोल लेना ही जान पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री के सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है। ऑप्शन है मिश्रबंध विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी कविता रत्नमाला, और चौथा है कविता कौमुदी, और पांचवा है हिंदी काव्यधारा, छठवां है ब्रज माधुरी सार। सही कोड का चयन करें। केवल 1 2 3 4, बी है केवल 1 3 4 5, सी है केवल 1 3 4 6, और डी है केवल 1 3 4 5 और 6। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की सामग्री सहयोग के लिए निम्न ग्रंथों का नाम दिया है। तो ऑप्शन है मिश्रबिंदु विनोद का नाम दिया है, शिव सिंह सरोज का नाम नहीं दिया है, हिंदी कौमुदी रत्नमाला का नाम दिया है, कविता कौमुदी का नाम दिया है, हिंदी काव्यधारा का नाम नहीं दिया है, ब्रज माधुरी सार का नाम दिया है। तो आंसर हो जाएगा सी 1 3 4 6, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत युग्म को अलग कीजिए। काव्य भाषा काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिव्स, और सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, और डी है हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है, इसमें असंगत युग्म बताना है। क्वेश्चन है, असंगत युग्म को अलग कीजिए। ग्रंथ है और ग्रंथकार है काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास, ये असंगत है। बी है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिव्स का है, ए सही, बी सही है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर तो FEK, सी भी सही है। सी है हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, तो डी भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन है ए हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य इतिहास का अतीत, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। बी है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी भाषा एवं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत। सी है हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। डी है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है, सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन के अनुसार सही क्रम है। तो आंसर हो जाएगा सी हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आंसर हो जाएगा सी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं, यह विचार किसका है। ऑप्शन है ए डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, बी है डॉक्टर नामवर सिंह, सी है डॉक्टर नगेंद्र, और डी है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। विचार है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी के हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार रहे हैं, यह विचार किसका है। तो आंसर हो जाएगा डी डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का विचार है। निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं,
प्रयुक्त ग्रियर्सन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नलिन बोलचंद शर्मा, बी है डॉक्टर मनेजर पांडे, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रयुक्त ग्रियर्सन है। यह कथन है ए डॉक्टर नलिन बोलचंद शर्मा का कथन है। आंसर हो जाएगा ए। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।